हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं जीके के क्वेश्चन सीरीज। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1655 से। क्वेश्चन क्या है? ए ग्रेट इंडियन वॉरियर हु टुक पार्ट इन द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इन 1857 वॉज। ठीक है, तो 1857 की जो रेवोल्यूशन हुआ था उसको बोलते हैं फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखो। इसका राइट आंसर है रानी लक्ष्मीबाई। लाल बहादुर शास्त्री, एम के गांधी ये तो बाद में आए हैं। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? ये हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। ठीक है, और रानी लक्ष्मीबाई ने जब 1857 की जो रिवोल्ट हुआ था तो झांसी से उन्होंने लीड किया था सेना को। और दिल्ली से किसने किया था? लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, मुगलों के जो लास्ट एम्परर थे कौन थे वो? बहादुर शाह जफर। ठीक है, उन्होंने लीड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री सक्सेडेड पंडित नेहरू एज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है। साइन द ताशकंद एग्रीमेंट विद अयूब खान फॉर ए सीज फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। बिल्कुल सही है। इज आल्सो नोन एज मैन ऑफ पीस। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। देखो, ताशकंद एग्रीमेंट ताशकंद में हुआ था, और जैसे ही इन्होंने साइन किए थे तो बोलते हैं कि उसी रात को ही इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, इनकी डेथ भी बड़ी कंट्रोवर्शियल है कि जैसे यहाँ पे आके उनका पोस्टमार्टम वगैरह कुछ भी नहीं करवाया गया, सीधे ही इनको अंतिम संस्कार इनका कर दिया गया था। हाँ, ठीक है, तो ये हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। जय जवान जय किसान, ये इन्होंने स्लोगन दिया था। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये किसने दिया था? ये अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, अनुसंधान जिसने पीछे जोड़ दिया था वो किसने दिया था? वो दिया था मोदी ने, नरेंद्र मोदी, जो हमारे अभी के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लियोनार्डो द विंची कौन थे? ये लियोनार्डो द विंची वॉज ग्रेट इटालियन पेंटर, स्कल्प्टर एंड आर्किटेक्ट। तो बिल्कुल सही है ये। गॉट यूनिवर्सल फेम फ्रॉम हिज मास्टरपीस मोनालिसा। बिल्कुल सही है, मोनालिसा इन्हीं के द्वारा बनाई गई पेंटिंग है। क्रिएटेड मोल्स ऑर्गन सच एज हार्ट, लंग्स एंड बोन। बिल्कुल सही है, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेक्निक ऑफ पास्चराइजिंग मिल्क इज नेम आफ्टर। तो ये है लुई पास्चर। ऑप्शन नंबर बी, लुई पास्चर। और लुइस ब्रेल ने क्या दी थी? ब्रेल लिपि जो थी, ब्रेल स्क्रिप्ट जो थी वो दी थी लुइस ब्रेल, जो कि ब्लाइंड आदमी जो है यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, द रोमन गवर्नर एंड प्रिंसिपल असेस इन द मर्डर ऑफ जूलियस सीजर वॉज। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मार्कस जूनियस ब्रूटस। ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास के बारे में दी हुई है स्टेटमेंट नीचे। वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिंदी पोइट एंड ड्रामालिस्ट। बिल्कुल सही है। लिव्ड ड्यूरिंग द रिजिम ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम में रहते थे। बिल्कुल सही है। फेमस वर्क इंक्लूड शकुंतला, या फिर रघुवंशा, मेघदूत एंड कुमार संभव। बिल्कुल सही है। इनको आपने एक एक को याद रखना। देखो, शकुंतला, मेघदूत और कुमार संभव तो आपने हमेशा याद रखनी है। ये कालिदास की रचनाएं हैं, तो ये सारी की सारी करेक्ट हैं। नेक्स्ट है, हु रिसीव नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर डिस्कवरी ऑफ रेडियम एंड प्लोनियम। मैडम मैरी क्यूरी, पियरे क्यूरी, या बोथ आर करेक्ट। तो इसका राइट आंसर है बोथ आर करेक्ट। ठीक है, दोनों दोनों सही हैं।
मार्टिन लूथर किंग के बारे में बताना है। लेड ए नॉन वायलेंस मूवमेंट टू ऑब्टेन फुल सिविल राइट्स फॉर अमेरिकन निग्रोज एंड बिकम ए मार्टर फॉर हिज कॉज। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। हु फाउंडेड द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को किसने फाउंड किया था? इसका राइट आंसर है मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? बनारस में है, उत्तर प्रदेश में। मार्को पोलो कौन थे? ये भी एक इटालियन मर्चेंट था और ये चाइना के बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है। नेक्स्ट है माइकल फ्राडेव डिस्कवर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वेनिज्म, लिक्विड गैस एंड ऑप्टिकल ग्लास। नेक्स्ट है दी इंडक्शन और इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके सारे सही हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज़ द फाउंडर ऑफ सेपरेट मुस्लिम स्टेट ऑफ पाकिस्तान? ये भी आपको पता है। इसका राइट आंसर क्या है? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने सेपरेट कंट्री के मुसलमानों के लिए मांग की थी और माउंटबेटन प्लान के थ्रू 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू हैव बीन नॉमिनेटेड टू राज्यसभा। तो कौन थी फर्स्ट जिनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया था? वो थी नरगिस दत्त। ठीक है, ए पोलिश एस्ट्रोनॉमर निकोलस कॉपरनिकस इज नोन फॉर डिस्कवरी ऑफ हेवनली बॉडीज। बिल्कुल सही है। हिज डिस्कवरी दैट द सन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, कॉपरनिकस ने क्या बोला था? सन जो है यूनिवर्स के सेंटर में है, ये इन्होंने खोजा था। तो दोनों इसके करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पाइथागोरस वाज फर्स्ट टू यूनिवर्स वैलिडिटी टू ज्योमेट्रिकल थ्योरिज्म। तो गिव, प्रूव, तो इसके दोनों सही हैं, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय के बारे में पूछा गया है। राजा राम मोहन राय वाज ए सोशल रिफॉर्मर हु ट्राइड टू एरेडिकेट सती पर्दा प्रथा, सती प्रथा एंड चाइल्ड मैरिज। बिल्कुल सही है। एडवोकेटेड विडो में रीमैरिज एंड वुमेन्स एजुकेशन, ये भी सही है। वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज, बिल्कुल सही है। इसका फाउंड किया गया था 1828 में। ब्रह्म समाज फाउंड किया गया था राजा राम मोहन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इराक वॉज नो वाई विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स अर्लियर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर है मेसोपोटामिया। हु इज नोन एज इंडियाज नेपोलियन। तो किसको बोला जाता है इंडिया का नेपोलियन? तो ये बोला जाता है समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश का ये सबसे शक्तिशाली एम्परर था समुद्रगुप्त। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट कौन है? थाईलैंड। लैंड ऑफ 1000 एलिफेंट कौन सी कंट्री को बोला जाता है? वो है लाओस। ठीक है, लाओस को बोला जाता है लैंड ऑफ 1000 एलिफेंट। तो इन दोनों कंट्रियों में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। तो इसका राइट आंसर है एंटोनी वेल ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से आगे हम डिस्कस करेंगे।